हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे? आप सब लोगों के उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट 13-14 डेज फॉर अवर जून एग्जाम। सर याद ना दिलाओ, हमको याद है। बट आज की ये पर्टिकुलर वीडियो हमारे CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा चाहते हैं कि सर एक टाइम शेड्यूल मिल जाए, एक स्टडी प्लान मिल जाए हमारे SBILL सब्जेक्ट का, कि किस तरीके से आने वाले 10 दिनों में हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड रिवाइज कर पाएं। तो ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोग को रिवीजन शेड्यूल देने के लिए है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने आपके लिए SBILL का एक रिवीजन शेड्यूल तैयार किया है फॉर नेक्स्ट 10 डेज। और ये 10 दिन मैं मान के चलूंगा कि कल से यानी 19 मई से स्टार्ट होंगे टिल 28 मई। और 19 से 28 यानी 19 से 28 का जो ये टाइम पीरियड है 10 दिन का, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कहीं ना कहीं पहला पेपर आपका JIGL है और 28 के बाद 29, 30, 31 यानी 29, 30, 31 3 से 4 दिन तो आप JIGL एनी हाउ पढ़ोगे ही पढ़ोगे। बट मैंने जो ये शेड्यूल आपको बना के दिया है, ये कुछ इस तरीके से बना के दिया है कि आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप 1 में। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सिर्फ एक दिन में 3.5 घंटे का टाइम अलॉट किया है आपके सेटिंग अप के सब्जेक्ट को। और इस 3.5 घंटे के टाइम को अगर आप इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग फॉलो करोगे तो इन दैट सिचुएशन आई थिंक सो कि इट्स गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर यू। तो आपके सामने देखिए, ये अगले 10 दिनों का शेड्यूल है और इन अगले 10 दिनों में आपको 3.5 घंटे डेली सेटिंग अप के सब्जेक्ट को देने हैं 19 मई से लेकर 28 मई तक। और जैसे आपने डे 1 में सबसे पहले मैंने आपका पार्ट A कवर अप करने की कोशिश की है और लास्ट में फिर पार्ट B कवर अप करने की कोशिश की है। तो डे 1 में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने बात किया कि आपको 2 चैप्टर्स करने हैं। एक चैप्टर नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक चैप्टर नंबर 2। और सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक छोटा चैप्टर है, तो देखिए मैंने 1 घंटा एलोकेट किया है। और कॉर्पोरेट एंटिटीज थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, कंटेंट थोड़ा सा वास्ट है, तो मैंने 2.5 घंटे का समय दिया है। इसी तरीके से डे 2 पे आए तो हम लोगों ने करा LLP स्टार्टअप। LLP इन कंपैरिजन टू स्टार्टअप थोड़ा सा कम कंटेंट है, तो उसमें आपने 1.5 घंटे में कवर अप किया और 2 घंटे में आपने स्टार्टअप किया। अच्छा, जो मैंने ये रिवीजन शेड्यूल आपका बनाया है, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है कि आप ऑलरेडी 1 से 2 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट अब ये एग्जाम से पहले आप लोग लास्ट टाइम बहुत डेडिकेटली पढ़ने जा रहे हो और इस टाइम स्पैन में आई थिंक सो कि आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। देन कम्स डे 3, जिसमें हम लोगों ने छोटे छोटे चैप्टर्स किए, यानी MSME, बिजनेस कोलैबोरेशन और लॉ एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल एंड इनिशियल कंप्लायंसेस। 3.5 घंटे, 3 चैप्टर्स हमारे खत्म। डे 4 हम लोगों ने टाइम एलोकेट किया फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को 2.5 घंटे का, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बट उसके साथ एक छोटा सा चैप्टर हम लोगों ने रखा लाइक सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, और 1 घंटे में आप कोशिश करिए इसको कंप्लीट करने की। देन कम्स अगेन थोड़ा सा लेंदी चैप्टर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, और एक हमारे पास आया लाइक BOPOLO यानी ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस, लाइजन ऑफिस सेटअप करना है किसी आउटसाइड इंडिया वाली एंटिटी ने इन इंडिया, तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने ये 2 चैप्टर्स कवर अप किए। देन कम्स डे 6 में हमारे पास सिर्फ 2 ही चैप्टर पार्ट A के बचे, एक वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन और एक कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो डे 6 तक यानी 6 दिन में आप अपना पूरा पार्ट A रिवाइज कर सकते हैं इस टाइम स्केड्यूल को फॉलो करके। उसके बाद देखिए हम लोग के पास, अगर बाई चांस मैं थोड़ा सा इसमें चेंज भी करता हूं आपके लिए, अगर आप 6 दिनों में ये कंटेंट पढ़ें और बीच में कुछ छूट जाए, यानी इस टाइम स्पैन में अगर आपका वो कंटेंट ना हो पाए, तो छठे दिन के बाद आप लाइक 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे एक्स्ट्रा डेडिकेट कर दीजिए सिर्फ इस पर्टिकुलर 6 दिन के कंटेंट में छूटे हुए कंटेंट को कवर अप करने के लिए। वरना मैंने आपको एक बफर टाइम दिया है डे 10 पे। 10th डे पर मैंने आप लोग का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं रखा जो आपका बच गया है। मैंने सारे चैप्टर्स को 9 दिन में कवर अप करने की कोशिश की है। 10th डे में 3.5 घंटे आपके पास बचे हुए हैं, जो कुछ आपका छूट गया है उसको कवर अप करने के लिए। बट देखिए डे 7, डे 8, डे 9 मैंने 3 दिन लेबर लॉ को डेडिकेट किए हैं, जिसमें पहले हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे से चैप्टर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ, इवैल्यूएशन ऑफ लेबर लॉ, न्यू लेबर कोड और सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन यानी पॉश एक्ट, इनको कवर अप किया। देन कम्स लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन, जिसमें फैक्ट्रीज एक्ट आपका आ रहा होगा, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट आपका आ रहा होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपका इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट एक्ट कवर अप हो जाता है। तो ये आपको 2 से 2.5 घंटे में, 2 से 1.5 घंटे में ये दोनों चैप्टर्स कवर अप करने हैं। फिर आपके पास लॉ ऑफ वेजेस और सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन आता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मेरे को पता है कि आपसे 2 या 1.5 घंटे में ये शायद कवर अप ना हो पाए, इसीलिए देखिए आपका डे 10 जो लिखा है ना, उसमें मैंने लिखा है लाइक रिवीजन करिए या फिर रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करिए उन टॉपिक्स का जो आपके रह गए हैं डे 8 और डे 9 में। क्योंकि डे 8 और डे 9 में ना कहीं अगर आप देखें तो इनमें छोटे छोटे चैप्टर्स बहुत सारे हैं, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि शायद आप 2 से 2.5 घंटे में इसको कवर अप ना कर पाए। इसीलिए डेडिकेटली मैंने 3.5 घंटे आपको अलग से एलोकेट करके दिए 10th डे पे,
कि आप आराम से जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया उसको कवर अप करवाएं। देखो ये प्लान अगर आप फॉलो करते हो तो ये ध्यान देना भैया, ये रिवीजन शेड्यूल है, ये आपका पहली बार पढ़ने वाला कंटेंट नहीं है। पहली बार आप पढ़ चुके हो, 2 बार पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत रिवीजन कर चुके हो, और अब ये एग्जाम से पहले आखिरी बार रिवीजन करने जा रहे हो। उस इंटेंशन से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपका ये प्लान तैयार करवाया है। एक एवरेज स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए ये प्लान बनाया गया है। और अगर आपको लगे कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपका बहुत वीक है, आप उस पर ज्यादा टाइम एलोकेट करिए। अगर आपको लगता है कि आप 3.5 घंटे से ज्यादा टाइम दे सकते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, 4 घंटे का टाइम दीजिए। और अच्छी बात है, आपको ज्यादा मेहनत करने का भी मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं टाइम स्पैन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आप ज्यादा मेहनत कर भी पाएंगे। लेकिन कम से कम 3.5 घंटे सब्जेक्ट को जरूर दीजिएगा, फुल ऑन इज्जत दीजिए। सब्जेक्ट आपका ग्रुप निकलवा सकता है। ठीक है, चलिए। तो ये जो स्टडी प्लान है, आने वाले दिनों में इसको फॉलो करिए। कोई प्रॉब्लम लगे तो प्लीज बताइएगा, डू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। और बाकी अगर हम लोग बोले तो बहुत डेडिकेटली इस पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िएगा। अगर डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ आपने ये प्लान फॉलो किया तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है, चलिए, तो ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत मेहनत से पढ़ाई करिए, और आप देखिएगा कि अगर आप अच्छे से अगले 15 दिन को यूज कर लेते हैं तो आपको पता भी नहीं लगेगा, आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे और बहुत स्मूथली निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत लगी तो प्लीज बताइएगा, वरना इस प्लान को जरूर फॉलो करिएगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।